मीठा ऐसा होना चाहिए कि खाने वाला सालों याद रखें। लंबी लंबी कुकिंग को फेल कर दिया और रमज़ान स्पेशल में बना रहे हैं मज़ेदार सा मीठा बगैर चूल्हे जलाए और बगैर पकाए हुए मज़ेदार मीठा यमी टेस्टी इतना लाजवाब कि खाने वाला हमेशा याद रखेगा। अगर आप इसको रमज़ान में बनाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे और इफ्तार में सबकी दुआएं लेंगे और तारीफ़ें। तो बड़े मज़े का ये मीठा बनने वाला है। पूरी वीडियो देखनी है, आपको बहुत मज़ा आएगा और ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसको बनाऊंगी मैं सिर्फ थोड़े से दूध से और ब्रेड से और इतना यमी बनेगा कि कोई बता ही नहीं सकेगा कि ये आपने इतनी कम चीज़ों से इतना मज़ेदार मीठा रेडी कर लिया। तो चलें इस क्रीमी मुंह में घुल जाने वाले मज़ेदार मीठे को रेडी करते हैं। बहुत मज़े का बना है। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं 4 अदद ब्रेड्स। मैं जितना बना रही हूँ उसके हिसाब से मैंने ब्रेड्स ली हैं, कम या ज़्यादा आप उसी के हिसाब से लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसके किनारे जो है ना आपने इसके कट कर लेने हैं, क्योंकि ये थोड़े ज़रा हार्ड होते हैं। तो हमें सॉफ्ट सा क्रीमी सा डेज़र्ट बनाना है, तो ये इसके अच्छी तरह से आपने चारों तरफ से किनारे कट कर लेना और ये ज़ाया नहीं जाते हैं। इसके आप चॉपर में पीस लें और उसको ड्राई कर लें, तो मज़े अच्छे से हेल्दी घर में ही आपके ब्रेड क्रम्ब रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने ब्रेड के लिहाज से जो है आपने कंटेनर यूज़ करना है या डिश जो भी हो छोटी साइज़ की, जितने आपने बनाना है उसके हिसाब से। मेरे पास प्लास्टिक का कंटेनर था, वो मैंने ले लिया है। इसके हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूँगी जो इसमें सेट हो जाए। तो इसके मैंने देखें इस तरह से छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप भी इस तरह से इसके पीस कर लें, यानी कि जो कि आपके डिश में जो है कवर हो जाए, अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो हमने इस तरह से इसको कट कर लेना है। तो स्क्वायर मैंने पीस काट लिए हैं चारों ब्रेड्स के। इसको कट करके आप एक साइड पे रख लें। अब यहाँ पे आपको चाहिए होगी एक प्लेट और इसके अंदर मैं लूँगी, हमें चाहिए मिल्क पाउडर, यानी कि मिल्क पाउडर जो होता है ना वो कोई भी आप ले लें जो भी आपके पास है। मेरे पास जो है वो मैंने 4 से 5 टेबलस्पून लिया है। इसके अलावा एक साशे भी आता है 30 से 40 रुपए का मिल जाता है, जिसमें 4 से 5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर होता है। वो इसके लिए काफ़ी होगा, वो आपने ले लेना है। और इसके अंदर हम एक आपको पैकेट चाहिए होगा व्हिपिंग क्रीम का, इसमें एक पैकेट यूज़ हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे 1 कप दूध मैंने बॉयल करके रख लिया था और ठंडा हो गया था। देखें आप, इसमें हमने चूल्हे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ बॉयल आपको दूध चाहिए जो कि ठंडा हो। इसकी जो मलाई थी ऊपर से वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अगर दूध की जगह आप मलाई डालें ना तो ये और भी क्रीमी और मज़ेदार बनेगा। मलाई हर घर में होती है, जो आप दूध बॉयल करते हैं ना तो 4 से 5 टेबलस्पून आपको मलाई चाहिए होती है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे, सारा दूध इसमें नहीं किया, थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। और अच्छी तरह से आपने मिल्क पाउडर को ना इसमें मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें, लम्स ना रहें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें इतना पतला रखना है कि जो हमारी ब्रेड है ना हमने इसको इसमें सोक करना है और ये सारी ब्रेड जो इसमें पूरी हो जाए। तो एक एक करके ये मैं सारी इसमें सोक कर लूँगी और साथ ही इसमें सेट करती जाऊँगी ये जो भी आपने डिश ली है इसके लिए। तो यकीन करें ये इतना मज़े का बनता है मिल्क पाउडर और दूध से, इसमें ऐसा खोए का क्रीमी ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। और ब्रेड को जो है ना आपने इसमें अच्छी तरह से सोक करना है, कहीं से ये ड्राई ना रह जाए। जितना अच्छा आप इसको सोक करेंगे, जितना अच्छी ये सॉफ्ट होगी, उतना ही मज़े का हमारा ये डेज़र्ट रेडी होगा। झटपट से मेहमान आ जाएँ और कुछ भी ना समझ में आए ना तो आप जल्दी से ये वाला डेज़र्ट बना लें। यकीन मानें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईज़ी है, बगैर चूल्हा जलाए 10 मिनट में रेडी हो जाता है। और ये सारी मौजूद चीज़ें जो होती हैं ना हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती है, ब्रेड, दूध और मिल्क पाउडर। तो इसके और ये बहुत ज़्यादा चीप बनता है, यानी इसमें इतना ख़र्चा भी नहीं होता आपका। तो ये सारी मैं सोक कर लूँगी और अच्छी तरह से आपने इसको डिप करना है। देखें जितना मैंने बनाया था वो सारा पूरा हो गया है। तो अब यहाँ पे जो है ये सेट हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि क्रीम लेंगे। यहाँ पे जो मैंने क्रीम ली थी ना व्हिपिंग क्रीम, उसको मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लेयर बना दूँगी इसकी। और ये जो ब्रेड लेनी है ना आपने, इसकी आपने 2 तह बनानी है, जैसे ये मैंने बनाई है ना 2 अदद लेयर्स इसकी। और फिर आपने ये क्रीम ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर देनी है इसके ऊपर। आधी पैकेट इसमें क्रीम लग जाएगी और आधी बच जाएगी, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। और मीठा हो और ड्राई फ्रूट्स में डाल दें तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो थोड़े से पिस्ते और बादाम मैंने काट के रखे हुए थे स्लाइस में कटिंग, इससे मैंने इसको गार्निश कर दिया है। और ये आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहते हैं तो स्किप कर दें, इसके बगैर भी बहुत मज़े का लगता है। अब ये जो बाकी आधा कप दूध बचा हुआ था ये मैंने एक प्याले में डाल दिया है और थोड़ी सी इसमें मैं क्रीम व्हिपिंग ये डाल दूँगी और इससे अच्छा बहुत अच्छा क्रीमी सा वो फ्लेवर आ
जाएगा इसमें। और मीठा आप देखें, हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया था, तो मीठा इस्तेमाल करने के लिए, इसको मीठा करने के लिए इसमें ना मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ ना ही शुगर। यहाँ पे मैंने लिया है रूह अफ़ज़ा, ये भी हर घर में मौजूद होता है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया है और बहुत मीठा होता है ये। इससे हमारा ये जो है डेज़र्ट बहुत मीठा रेडी हो जाएगा और हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है कि आपको कितना मीठा करना है। थोड़े से बादाम पिस्ते मैंने इसमें डाल दिए, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। चलें, ये हमारा रेडी हो गया मिक्सचर। अब ये जो मैंने ब्रेड ली थी ना, इसके ऊपर आपने सारा ये इसके ऊपर पोर कर देना है। और ये सारा जब मैं इसमें डाल दूँगी तो जो थोड़ा बहुत हमारी ब्रेड और इसमें रहेगी वो ना ड्राई, वो अच्छी तरह से इसमें सोक हो जाएगी। बहुत ज़मी, बहुत मज़ेदार दूध का, मलाई का, मिल्क पाउडर का, देखें आप, एक मज़ेदार सा मीठा बनने वाला है। अब आपने क्या करना है, इसको ठंडा होने के लिए रखना है। आपने इसको कम से कम 3-4 घंटा अच्छी तरह से सेट होने के लिए रख दें। 4 से 5 घंटे मैंने इसको रखा फ्रिज में, और जब ये ठंडा हो गया तो इससे क्या होगा कि ये जितनी भी ब्रेड है ना हमारी सॉफ्ट हो जाएगी अच्छी तरह से। अभी जो व्हिपिंग क्रीम हमारा आधा पैकेट बचा हुआ था, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था, और इसकी आपने इसके ऊपर लेयर लगानी है। ये आपने जब सर्विंग करनी है ना, उससे आधे घंटे पहले करना है। तो अच्छी तरह से इसकी आपने लेयर लगा देनी है चारों तरफ इसके ऊपर। और अब आखिर में इसकी हम अच्छी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। ये मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है इस तरह से, और इसकी मैं इससे डेकोरेशन करूँगी। तो मीठा है, और अगर आप इसको अच्छा सा डेकोरेट कर देना तो खाने में, अगर देखने में अच्छा लगता है तो खाने में मज़े का लगता है, और मेहमान जो होते हैं खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और जो चीज़ आँखों को देखने में अच्छी लगती है ना, वो खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। तो इस तरह से आपने सिंपल, जैसे भी आपको पसंद हो, आप इस तरह से इसको डेकोरेट कर लें। तो ये मज़ेदार यम्मी सा हमारा डेज़र्ट रेडी हो गया है। और ये काम आपने तब करना है जब आपने इसको सर्व करना है, क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली है। क्रीम ऊपर से व्हिपिंग क्रीम की लेयर लगाने के बाद आपने थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख देना है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो अब आपने इसको सर्व करना है। आखिर में इसको मैं थोड़े से बादाम और पिस्ते इसके ऊपर गार्निश करूँगी इससे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बनता है। यकीन करें, बाज़ार से भी अच्छा मीठा लेने जाएंगे ना आप घर में रेडी कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। और मैंने ये ज़्यादा देर नहीं रखा था, इतना आपने रखना है फ्रिज में ठंडा होने के लिए, ये अच्छी तरह से जो है सेट हो जाए। तो इसको मैंने निकाल के आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, बिल्कुल ब्रेड हमारी जो है बिल्कुल क्रीम की तरह, खोए मक्खन मलाई की तरह बनी है, और इसको खाने का आपको मज़ा आ जाएगा। खाने वाला बता ही नहीं सकता कि ये आपने ब्रेड से बनाई है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने कमेंट भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।